मैंने आपके साथ जो भी किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके लिए माफ करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मीनू। थैंक यू। थैंक यू। So whatever relationship you're working on to bring the jackpot into that area, so this is how you will set an alarm of 7 minutes minimum, and this is how you will create your script and seal it with your feelings. ठीक है, तो जो भी आप इसके अंदर आप और भी हम इसको कर सकते हैं इसमें और जो फ्यूचर है उसके अंदर आप कैसे स्वाद को रंगों को जो हमने बताया था 5 सेंसेस को आप कर रहे हो और कैसे आप इसको अगर बेसिक में आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो जैसे मैं बता सकती थी कि आज मेरे ने बोला कि डेट पे जाना है, कितना मजा आया। मैंने कहा हस्बैंड को फोन किया कि मेरे को फोन आया था कि मम्मी आपके साथ अक्षरधाम जाना है ऐसे करके, तो मैंने सबसे पहले इसको बताया, हस्बैंड को बताया, फिर मैंने क्या सबसे अच्छा काम किया, अपना मोबाइल फोन रखा दिया गाड़ी के अंदर और मैं इसके साथ अकेले गया सेलिब्रेट करने एंड वापसी में आते हुए लाइक आई कैन एलैबोरेट द स्क्रिप्ट। अच्छा एक कई लोगों को क्वेश्चन था मैम हम जितनी बार विजुअलाइजेशन करते हैं कई बार स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, मतलब उसमें सीन्स चेंज हो जाते हैं। हाँ देखिए सीन जैसे आज मैं अक्षर हम टेंपल गए अपने बेटे के साथ, कल हो सकता है मैं टीवी में मूवी देख रही हूँ अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर, मैं मूवी में बैठे हैं दोनों गोल्ड क्लास बैठे हैं, मतलब लाउंज के ऊपर लेटे हुए आराम से और साथ में वो मंगा रहे खाना, मैं तो चिकन टिक्का खाऊंगा, आपने क्या खाना है, तो मैं कह रही थी मेरे पनीर मंगा ले, चिली पनीर मंगा ले, ऐसे करके फिर वो कैसे ऑर्डर दे रहे हैं वहां पर हेल्पर्स को, मतलब दैट्स हाउ, मतलब कि वो सीन थीम तो सेम है ना, मी हैविंग जैकपॉट रिलेशनशिप विद माय सन, ओके, पर आप देखो कि उसके अंदर का सीन बदल भी रहा है कोई बात नहीं, पर वो थीम सेम होनी चाहिए। थीम मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कल को मैं बात कर रही हूं बेटे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में और मैं इसके अंदर कुछ आगे मैंने मैजिक बुक चल रही है, मैजिक बुक लुक कर रहे हैं, करोड़ों लोग मैजिक बुक पहुंच रही है, तो ये ध्यान रखना कि एक थीम के ऊपर जब आप विजुअलाइज कर रहे हो उसके सीन्स चेंज हो जाए कोई बात नहीं, डायलॉग्स चेंज हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो उस मूवी के अंदर कोई भी सीन कभी भी आ सकता है, पर आपकी खुशी जॉय और पांचों एलिमेंट्स का इंक्लूजन जो आपकी सेंसेस है, आपकी पांचों सेंसेस का इंक्लूजन और आपका थीम जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट करते हैं मैस्कुलिन, ठीक है। किसी के मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू द फेमिनिन एनर्जी, एनी कोई क्वेश्चन? आई विल जस्ट गो थ्रू इट, अगर कोई और भी वॉलंटियर एक बार चेक कर ले, अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो प्लीज उसको एक बार जब भी लिखते हो उसके बाद कॉपी कर लिया करो ताकि फर्स्ट पेज में ऊपर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो और क्वेश्चन क्या है क्यों जरूर लिखो। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं ये सेम है जो प्रैक्टिस हमने किया है बाकी रिलेशनशिप, जैसे कुछ क्लाइंट्स के लिए पूछ रहे हैं, तो जो मेल क्लाइंट्स हैं ये सेम उनके लिए भी क्या सेम आपने क्लाइंट्स का क्लींजिंग करनी है, जो भी जैसे हमने आपको 5 स्टेप्स दिए, आपने उनके बारे में कोई क्लाइंट का अच्छा तो है ही होगा ना आपके साथ, अच्छा था हाँ, उसके बाद जो भी ब्रेकडाउन आए जो भी आपने उसके बारे में नेगेटिव सोचा आपने वो लिखा है ना, तो पहला स्टेप क्या है क्लाइंट का नाम लिखना, सेकंड स्टेप जो भी अच्छा अच्छा उसने आपके साथ क्या ऑर्डर दिया है अच्छा डील किया वो लिखना, थर्ड स्टेप आपने उसके बारे में क्या नेगेटिविटी सोची वो लिखना, फोर्थ स्टेप आपने माफी मांगी नेगेटिविटीज की उस क्लाइंट के लिए जो भी, फाइनल स्टेप ग्रेटिट्यूड। एक बार आपने कर लिया हाँ, तो आप अनब्लॉकिंग के स्तर से बाहर आ गए, अब अनब्लॉकिंग कर ली, अब इसके बाद स्क्रिप्ट लिखनी है उस क्लाइंट के साथ चाहते क्या हो कि वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बिजनेस दे रहा है, कैसे आप दोनों डील कर रहे हो, कितना बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, तो उसमें आपने स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने आपको दे स्क्रिप्टिंग का दिखाना पेज दोबारा से दे देना आज, स्क्रिप्टिंग जो आपने लिखा था कि आपने सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखनी है मोटा मोटा, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखनी है। नंबर 2 पे आपने स्क्रिप्ट को पढ़कर उसको एडिट करके जो भी आपने फाइनल उसमें कम ज्यादा करना है, सेकंड ड्राफ्ट बनाना है, और सेकंड ड्राफ्ट को आपने शीशे में बोलना है, शीशे में बोलते बोलते काफी चेंजेस आएंगे, तो जो भी आपका शीशे में बोलने के बाद फाइनल प्रैक्टिस हुई है उसको आपने थर्ड के ऊपर लिखना, थर्ड वाला जो आपने फाइनल अपनी स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट बनाया है इसको आपने लोगों के साथ शेयर करना है, मेक श्योर ये 7-8 मिनट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको आपने अपने ग्रुप में जाके अभी हम ब्रेकआउट रूम में जाने वाले हैं वहां पे शेयर करना है, तो हम आपको वहां पे टाइम देंगे, जैसे दो लोगों का ब्रेकआउट रूम बनेगा तो 40 मिनट का बनेगा, ठीक है। 40 मिनट मतलब कि 7 मिनट एक को मिले 7 मिनट एक को मिले, 7 मिनट, मैंने अभी जो किया था 7 मिनट, 8 मिनट मैंने अलार्म लगाया था ताकि मैं 7 के अंदर क्लोज कर जाऊं, तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू। एनी क्वेश्चन चाहे क्लाइंट का कर रहे हो किसी भी मेल पुरुष के अकॉर्डिंगली करो, अब जब हम फैमिली में करेंगे तो भी स्टेप्स तो सेम ही है, पर आपका दिमाग थोड़ा चलने में अलग से काम करेगा ना, हम करना शुरू करते हैं, अभी तक का पहले क्लियर कर दो, बोलो। जो अनमैरिड है उन्होंने 6 रिलेशनशिप्स चुनने हैं कि 7 के, तो उनका खुद का तो कोई हस्बैंड नहीं है और वो लाइफ पार्टनर के लिए क्लींजिंग करे, तो 7 बाकी 7 लाइक 7 कोई वो नहीं है कि कोई भगवान का दिया फॉर्मूला कि 7 ही करना है आपको, अगर 14 याद आ रहे हैं 15 याद आ रहे हैं तो उतने भी कर लो, जितने अपने पाप बोलोगे तो अच्छी बात है ना। अगर मैं बोलूं मां बेटा तो मैंने भी मां बेटा मैं लिखना बैठूंगी, फॉर एग्जांपल मेरी मासी और आशु भैया, तो मतलब कि एक रिलेशनशिप है मासी और मीनू भैया को, एक रिलेशनशिप है जो भी मासी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जैसे कि मेरे को याद है रजनी आंटी और रिंकू, वो भी रिलेशनशिप है मेरी चाची और रिंकू, तो मतलब उसके बारे में अच्छा याद है कुछ, हां पूरा याद है, तो मैंने सोचा हां रजनी आंटी बहुत मारती थी उसको बहुत पिटता था वो तो मतलब कि याद है मुझको, अच्छा मतलब कि पहले नंबर 1 रिलेशनशिप, नंबर 2 अच्छा याद है लिखो, नंबर 2 जो आपने नेगेटिविटीज है वो लिखो, नंबर 4 पे माफी मांगो, नंबर 5 पे ग्रेटिट्यूड करो, दोनों के बारे में जितना आप कर सकते हो, तो ऐसे करके जितना ढूंढोगे यार उतने आपका ही तो फायदा है उसमें। इज इट आंसर? यस थैंक यू। सो नेक्स्ट इज कोई कह रहा है ये प्रैक्टिस अगर बेटी और पापा है, बट आई थिंक वो बेटी और पापा नहीं है, कोई थर्ड पर्सन बेटी और पापा है, तो ये प्रैक्टिस आप आउटसाइड ऑफ यू के लिए भी कर सकते हो, तो आपके लिए उनका रिलेशनशिप बम्पर है। जैसे एनी अगर बोले कि एनी अपने मम्मी और अपने भाई के लिए करना चाहती है तो क्या नहीं कर सकती है, तो वो आपकी पहले जैकपॉट लिस्ट में होना चाहिए ना, मतलब जो आपने शुरू में वो जो जीतने हैं अपने लिए जैकपॉट जो ड्रीम्स जीतने हैं, तो वो आपका ड्रीम होना चाहिए ना, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा जैकपॉट इनाम है कि मेरे मम्मी और मेरे ब्रदर का रिलेशनशिप कमाल हो गया। अब जब आप उसके ऊपर काम करोगे तो ऑब्वियसली आपके ड्रीम का एक पार्ट हो गया ना, वो तो आप अपनी एनर्जी दे रहे हो उसको, तो अगर आप एनर्जी देना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यस यू कैन डू, जो एनर्जी लेगा सो लेगा, बट ऑब्वियसली फिर आप क्या ढूंढोगे, आप दुनिया भर में वो ढूंढोगे जो मां और बेटे हैं, तो मां और बेटे के रिलेशनशिप्स के अंदर दैट यू विल फाइंड आउट सेम। थैंक यू। जो लोग लाइफ पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं वो कह रहे हैं फॉरगिवनेस अपने एक्सेस के लिए भी करनी है, और क्या, ये तो औरों के एक्सेस के लिए भी कर लेना अपनी और दोनों औरों के भी, तो और क्या मतलब पूछने का क्या मतलब है। कल हमने किया था आपके क्लाइंट्स आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, स्कूल कोलीग्स, स्कूल फ्रेंड्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, कोई भी किसी के वे के अंदर, देखिए सिंपल फॉर्मूला समझिए, आपके अंदर दोनों पावर है, मैस्कुलिन फेमिनिन, आपने कभी ना कभी किसी मैस्कुलिन पावर के साथ पंगे ले रखे हैं, पंगे का मतलब क्या होता है नेगेटिविटीज करी हुई, आपने किसी वे में किया हुआ है, अब उसने क्या किया नहीं किया पता नहीं, पर आपने वहां पे कुछ नेगेटिविटीज पाली हुई है, अगर सपोजिंगली उस नेगेटिविटी के टाइम के ऊपर अगर आपको तभी पता होता और आप वहां नेगेटिविटी से बाहर निकल के कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट बना देते, तो आप आज फंसे ना होते उस चक्कर में, आज आपकी जिंदगी पे इंपैक्ट नहीं होता, आज आपकी बॉडी पे इंपैक्ट नहीं होता, परंतु आपने वहां पे नेगेटिविटी पाल के बैठे हो किसी न किसी वे में, तो आज आपके रिश्तों पे, आपकी बॉडी पे, आपके जीवन के कई एरियाज के ऊपर नेगेटिविटी छा रखी है, तो आप जाकर साफ करो, हर एक बंदे के साथ साफ करो, जो भी उन्होंने बोला नहीं बोला। मैं सिंपल भाषा में मैंने अपनी लाइफ में चीज समझी है, मैं कौन होती हूँ, मैं कौन होती हूँ जज करने वाली। हाँ दुनिया के अंदर जो जो जैसा समझ पा रहा है वो वैसे कर पा रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू उनके थॉट के हिसाब से उनको वो दुनिया दिख रही है, उनको वैसे समझ आ रहा है, वो एम आई टू से दे आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। हाँ मैं कौन होती हूँ, पर अगर मैंने उनको रॉन्ग में किया, लेट मी टेक एन अपॉर्चुनिटी टू सीक फॉरगिवनेस, लेट मी सी, मतलब इट्स नॉट अबाउट हम्बलनेस, इट्स नॉट अबाउट एनी एरोगेंस, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स अबाउट भैया मुझे मेरी जिंदगी रोशन करनी है, मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे अपने सपनों तक, अपने पंचायत दुनिया तक पहुंचना है, तो इसलिए जितना ढूंढ ढूंढ के अंधेरे आप माफ कर पाओ, माफियां दे पाओ, ले पाओ, फॉरगिवनेस कर पाओ, ग्रेटिट्यूड कर पाओ, आपका ही भला इसके अंदर, दिन में तो सो आपने जिंदगी में से अपनी बदबुएं हटा दी तो खुशबू तो आपकी लाइफ में होने वाली है ना। इज आंसर? यस। लोग पूछ रहे हैं जैसे इस पे तो हमने 7 रिलेशनशिप्स ढूंढे हैं, तो 7 रिलेशनशिप्स के लिए एक एक करके सारे नेगेटिव इमोशंस को करेंगे या फिर आई थिंक टोटल सिर्फ नेगेटिव, आई थिंक
थिंक 7 नेगेटिव पॉइंट्स ही करनी है सिर्फ 7 डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी जो आपका जैकपॉट एरिया है ना उसमें जो आपका जो होता है कि जैसे मेरा एनी का रिलेशनशिप है, दिस इज वेरी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, इट्स नॉट लाइक अ वेरी डीप वाला कोई हाँ कि मेरे को मतलब बड़ी पेन हो रही है कुछ ऐसा, मतलब इट्स लाइक आज अभी बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाएगी फिर कोई बात के अंदर हल्का सा हम दोबारा से एटीट्यूड कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल मोटे मोटे ऊपरी सतह के ऊपर इट इज ऑल परफेक्ट, ग्रेट, वंडरफुल, वाओ, ठीक है। अंदरूनी सतह के ऊपर ऐसा कोई नहीं कि जख्म है बड़ा दर्द हो रहा है, पर कोई रिलेशनशिप ऐसा होता है जो अंदरूनी सतह के ऊपर दर्द हो रहा है या वहां पे नासूर है या वहां पे हो सकता है बहुत ही जबरदस्त भयंकर अंदर कोई कांटा चुभा हुआ है, तो डिपेंड करता है ना। अब जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं कभी देखा आपने उसकी ट्रे के अंदर 6-7 तरह के वो औजार पड़े होते हैं, स्पैटुला स्पैटुला क्या क्या कांटा कांटा क्या पड़ा होता है, तो उसी तरह से मुझे नहीं पता ना कि आपकी जिंदगी में नासूर कितना गहरा है। अगर आपको एक करने से ही शांति पड़ गई, रिलीफ मिल गया, अच्छा लग रहा है, बस छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी और गहरा है नासूर के अंदर इसकी जड़ है, तो 2 3 4 5 6 7 तक तो हम कर ही सकते हैं। और 7 करने में कितना, एक करने में कितना टाइम लग जाएगा, मैक्सिमम 20 मिनट लग रहे हैं। अगर 20-25 मिनट मैक्सिमम लग रहा है करके देखो ना खुद से, देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूला दे दिया, कितने लोगों को फॉर्मूला समझ आ गया, चलो बताओ। मुझे आपको फॉर्मूला समझ आना चाहिए, फॉर्मूला पहले मुझे क्लियर करनी है, मुझे अनलॉक करनी है, फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड की पूरी रोशनी कर देनी है, और अब मेरे को स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है, ग्रेटिट्यूड भी भरपूर और अब विजुअलाइजेशन भरपूर, ये दोनों चीजें आपने इकट्ठी कर देनी है, जैकपॉट लग गया, दैट्स इट। मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, आपको जितना करना है कर लो यार। थैंक यू। ये आपको लूज पेपर्स पे लिखने हैं कि नॉर्मल अपनी नोटबुक में लिखने हैं? जो आप लिखो, ठीक है। जो कह रहे हैं हस्बैंड के साथ बेस्ट रिलेशन करना है तो स्क्रिप्ट उनकी बनेगी क्या? रजवंती जी, इस बार आज आप अपने हस्बैंड के साथ साथ 6 और कपल्स भी तो ले रहे हो। कल आपने सिर्फ अपने हस्बैंड पे फोकस किया था, आज आप 6 और कपल्स भी तो ले रहे हो, आप 7 और कपल्स ले लो। मैंने कोई भी हस्बैंड वाइफ, ठीक है, आपको ढूंढने हैं कोई भी हस्बैंड वाइफ, जैसे मैं तो अक्षय कुमार टुंटू खाना भी लिख सकती हूं, मैं तो अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी लिख लूंगी, अरे बाप, उनके बारे में कैसे लिख दिया मैंने? भाई बोलते मुझे याद आया कि मतलब मुझे अमिताभ बच्चन जया बहादुरी के बारे में मैंने नेगेटिव बोला हुआ है, क्या नेगेटिव बोला है पता नहीं, जो मीडिया बोलती रहती है, कई बार बोलते रहते हैं कि जया बहादुरी गुस्से में रहती है या कई बार ऐसे, और अमिताभ बच्चन इज वेरी हैंडसम गुड लुकिंग एंड दिस एंड दैट, जो भी था, तो ऐसे करते करते हुआ मैं तो जज जया बहादुरी एंड अमिताभ बच्चन इस एरिया में देखो, और वहां पे जो भी उनको कपल्स का पकड़ के लिख लो, जो भी आपको याद आ रहे हैं मोटे मोटे कपल्स को लिख लो, देखो मैं अच्छा क्या था, फिर देखो आपने कुछ नेगेटिविटीज करी, हां फिर आपने उसके अंदर कैसे आपने माफी मांगी, फिर तो एटीट्यूड कर दो, सिंपल, खत्म करो चैप्टर अपनी लाइफ से। इज इट आंसर? यस, सिमिलरली जिनको पहले दामाद या बहू चाहिए तो ये प्रैक्टिस बाकी दामाद एंड सास के लिए आपको अपने मन चाहिए जैकपॉट बहू चाहिए, तो जितनी भी दुनिया में तक आपने बहुएं देखी हैं उन सबकी बहू की लिस्ट बना लो, और देखो आपने उनकी बहू के एरिया के अंदर कुछ नेगेटिव तो नहीं सोचा है बोला, क्योंकि क्या होता है कभी आज आपको अच्छी बहू मिल गई, जैकपॉट बहू मिल गई, हां पर आपका पिछला जो पास्ट है जो आपने गंद इकट्ठा किया अपनी सोच के अंदर, वो कभी ना कभी तो आगे अंधकार करने वाला है ना, 100% करने वाला है। तो इसलिए पहले ही साफ कर लो, जैसे कि आप फलाने की बहू, फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ बहू किसी की बहू, मतलब जैसे मैं बहू अपनी सास की, हाँ, मेरी जेठानी बहू है अपनी सास की, मेरी दरानी बहू है अपनी सास की, मेरी भाभी बहू है, हाँ, जो भाभी को ले सकती हूँ, एंजल को और मम्मी को, तो मतलब कि जैसे कि मेरी मिसेस तलवार और एंजल, मुझे ना नामों से करना है वाले काम ना, ताकि वो और सटीकता से काम करे, तो मिसेस तलवार और एंजल, तो इनके रिश्ते में क्या अच्छा था, पहले मैं अच्छा लिखूंगी, फिर मैं इनके रिश्ते में क्या ऐसा इसके बारे में नेगेटिविटी दिख वो लिखूंगी, फिर मैं देखूंगी कि अच्छा हाउ कैन आई सीक फॉरगिवनेस फॉर देयर रिलेशनशिप, जो भी मैंने उनके रिलेशनशिप करी, जजमेंट करी, जो भी किया मैंने, तो उसके लिए करूंगी मैं काम, ग्रेटफुली माफी मांगूंगी, और एंड में मैं बहुत ग्रेटफुल करूंगी, थैंक यू फॉर गिविंग मी, थैंक यू मम्मा एंड एंजल फॉर बीइंग सो कंपैटिबल टुगेदर, थैंक यू फॉर लाफिंग, थैंक यू, कितना अच्छा खाना बनाते थे दोनों मिलकर, कितनी अच्छी कुकिंग करते थे, एंड हाउ मच यूज्ड टू लाफ टुगेदर, कितना मजा आया था जब हम लोग घूमने गए थे, वहां पर अमृतसर घूमने गए थे, कितना मजा आया था जब हम लोग ऋषिकेश घूमने गए थे, वाओ कितना कितना मजा करते थे, दोनों गाड़ी में भी हंसते थे खेलते थे, तो आई एम सो थैंकफुल फॉर यू हैविंग ग्रेट टाइम टुगेदर। तो ऐसे करके मैं ग्रेटिट्यूड करके उस चैप्टर को वहां पे कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो जिनको बहुएं चाहिए वो बहुओं और सासों के रिलेशनशिप में बहुओं पे फोकस करो, जिनको सास चाहिए वो बहुओं और सास का रिलेशनशिप ढूंढो, उसके अंदर वहां पे फोकस करो। इज इट आंसर? यस। समवन इज सेइंग कि मैम हमने तो डेटिंग एप्स पे ऐसे ना जाने कितने लड़कों को नेगेटिव फीलिंग्स दी हैं, उनके नाम भी नहीं याद, तो फिर अभी तो कहते हैं लोगों को लगता है एआई आ गया, ये कंप्यूटर आ गया, ये सब चीजें आ गई, आपको पता है थम्स अप कर रहे हो, वो तो चलो काम आएगा, कहीं भी जाकर रॉन्ग कमेंट कर दिया, फीडबैक दे दिया, थम्स डाउन कर दिया, तो ये भी आपकी जिंदगी के अंदर पाप की तरफ होगा, तो इसलिए भाई ना फिर आगे बढ़ते बढ़ते मुश्किलें तो बढ़ा ही रहे हैं हम अपनी। एनीवेज, तो जितना भी आपने स्वाइप लेफ्ट करा है, स्वाइप लेफ्ट को बोलते हैं ना रिजेक्ट वाले को, है ना, स्वाइप जितना स्वाइप लेफ्ट करा है ना उतने तैयार रहो, क्योंकि आपने अगर किसी को रिजेक्ट किया तो व्हाटएवर बोल रहा हूं कम से कम आप बोलो मैडम आगे कैसे बढ़ते हैं, बिना लेफ्ट के आगे बढ़ सकते हैं ना, आप में कैसे होता है कि कोई आगे बढ़ सकते हो, आप नहीं बढ़ सकते, आप स्वाइप लेफ्ट करना पड़ता है, बट आप बोल सकते हो थैंक यू मे बी लेटर इन क्रिटिसाइजिंग, जितना आपने किसी को जज किया है, अरे इसका ये बॉडी अच्छी नहीं है, इसका रंग अच्छा नहीं है, शक्ल कैसी है, इसका वो कैसा है, जितना आपने सिंपल फॉर्मूला है ना, बोल रहा हूं कम से कम, तो अब भुगतना तो पड़ेगा, अगर नहीं भुगतना चाहते तो पश्चाताप कर लो पहले, इससे पहले सामने की सारी चीजें, तो कैसे करना है लिख लो, जो याद आ रहा है कि वो फलानों के बालों के लिए मैंने उनको रिजेक्ट किया, या हाइट के लिए, शक्ल के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, कॉम्पिटेंस, मुझे नहीं पता ना, मैंने कभी गई नहीं पैसे वाले ऐप के ऊपर तो मुझे पता नहीं वहां के टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो मैं तो अपने लाइफ के ऊपर, हमारे जमाने में लाइफ होता था कुछ, तो लाइफ के अंदर अगर मैंने कभी किसी के लिए किया उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं किसी नेगेटिव हुई, जैसे मैं नीरज की नेगेटिव थी बहुत ज्यादा, तो उसका मेरे रिजल्ट क्या आएगा सोचो। स्कूल में था स्टूडेंट अराउंड एंड मुझे नहीं अच्छा लगता था, इन अ वे, जिस तरह से पीछे पड़ा हुआ था, एंड आई यूज्ड टू हेट हिम, आई यूज्ड टू रियली थिंक एग्री अबाउट हिम, आई यूज्ड टू बी रियली इरिटेटेड विद हिम, एंड अभी भी जब मैं एलिमेंट ग्रुप बना जिस दिन मैंने अपनी सेंटर किया, आई जस्ट क्विट आउट ऑन द सेकंड ऑन द सेम सेकंड आई क्विट दैट ग्रुप, तो मतलब कि ये है मैंने उनके अंदर, तो मतलब कि अच्छा तो तकलीफ क्या उससे, तकलीफ ये है कि बहुत इरिटेटिंग है और बहुत ही जैसे होते हैं फ्लर्टिशियस बंदे होते हैं, फ्लर्टिंग है बहुत ज्यादा, तो प्रॉब्लम क्या है, हाँ जो भी प्रॉब्लम, तो मतलब जैसे कि कुलीग समझ लो या स्कूलमेट समझ लो, ऐसे लोग जो कि थोड़े कैरेक्टर मतलब उस टाइप के लूज कैरेक्टर टाइप हर लड़की को डुले फिरते हैं, तो मतलब कि ऐसे लोग जो होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेरे से दूर है, तो प्रॉब्लम ये है कि डोंट बी इन माय स्पेस, लेट तुम भी खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो, तो इसका मुझे इम्पैक्ट क्या आ सकता है, बिकॉज़ नेगेटिविटी दी है मुझे याद है, इम्पैक्ट क्या आ सकता है कि आई एम जस्ट थिंकिंग बिकॉज़ इट्स अ रिवर्स क्वेश्चन रादर, कि मैंने जिंदगी के अंदर अगर किसी को जो भी उसी की वजह से जो भी वो कर रहा है उसकी वजह से ही मैंने नेगेटिविटी दी है, पर मैंने तो दिया ना, तो हाँ, और मेरे सिस्टम में अभी भी वो सिस्टम में कुछ तरीके को जिंदा है, वो चीज मेमोरी में है, ओके। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि आप लोगों ने तो उस पे दिया ना ऑनलाइन पे नेगेटिविटीज दी है, किसी को जजमेंट करी है या कमेंट पास करे हैं, नेगेटिविटी दी है, जो भी दिया होगा, तो आएगा तो जरूर ये घूम के वापस, तो मैं बस ये सोच रही हूँ अपने आप से क्वेश्चन करूँ कि ये भी जिंदगी वापस आएगा तो हाउ विल इट लुक लाइक, तो कैसे दिखेगा मुझको, मेरी लाइफ में आ रहा है, तो मतलब कि मैं वो इरिटेट कर रहा हूं, इरिटेट हो रही हूं, तो मतलब अब मेरे साथ घूम के वापस आए तो क्या होगा कि मैं किसी को इरिटेट करूं, मैं उसके बारे में नेगेटिव सोचूं, मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, जो कोई मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, अच्छा मेरे किसी होने की वजह से कोई बंदा इरिटेट हो रहा है और मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, हाँ
ओ लाइक दैट, अच्छा तो कर लेती हूँ फिर इसको cleanse। देखो मैंने समझ लिया कि कुछ ना कुछ तो मेरे तक क्या आएगा, तो कर लेती हूँ। अभी है मेरे पास जिंदगी, अभी टाइम अभी है मेरे पास थोड़ा बहुत, तो सॉरी नीरज चावला। बोल करके कह रहा था, मैं बता दिल से नहीं बोलता हूँ, अपने हस्बैंड के लिए फॉरगिवनेस करता हूँ, पर दिल से नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जुबान से कर लो, कोई बात नहीं, पहले जुबान से कर लो, पहले सोच से कर लो, है ना, सोच के कि किस चीज के लिए माफी मांग सकते हो, किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, पहले बोलकर सोच के कर लो, धीरे धीरे कभी ना कभी फीलिंग तक जरूर पहुंचेगा। तब तक शुरुआत तो करो सोचने की, बोलने की। इज इट आंसर फॉर नाउ? यस। ना अगर किसी को बेबी बॉय चाहिए तो ये प्रैक्टिस उसमें भी कर सकते हैं। हाँ सेम, जितने आजतक आपने मार्केट देखे हैं उन सबकी क्लिनजिंग करो, जाके अनलॉकिंग करो, फिर अपने आप को विजुअलाइजेशन में लेके आओगे, हाउ मच यू आर एंजॉयिंग बीइंग अ मदर ऑफ अ बेबी बॉय, एंड क्या क्या कर रहे हो, कैसे आप दोनों एंजॉय कर रहे हो, वगैरह वगैरह जो भी करते हैं अकॉर्डिंगली अपने स्टेप पे काम करो। एनी डिजायर? हां मुझे लगा नहीं बोल रहे हो, एनी कोई भी डिजायर। सो हो गया, क्वेश्चन हो गए? हाँ जी बाकी यस क्या बाकी इनके हमारे कुछ क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है जिनके आपने नहीं लिया तो एनीवेज राइटिंग इन द चैट बॉक्स आल्सो ना। ठीक है, सो आपने अभी तक ये किया अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर काम। ठीक है, रिलेशनशिप्स में जितने भी रिलेशनशिप्स आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर सब में रोशनी ला सकते हो विद द सेम प्रैक्टिस। नाउ वी बिगिन विद फेमिनिन एनर्जी। देखिए अगर हम रिलेशन पे बात करें, पर आपका रिलेशन हमसे इंसानों के साथ नहीं होता, आपका पैसों के साथ क्या रिलेशनशिप है बताओ? कभी सुना है ऐसा वर्ड कि आपका पैसों के साथ क्या रिलेशनशिप है? हाँ सुना है? यस नो मे बी। आपके रिलेशनशिप पैसों के साथ भी होता है, नौकरी के साथ भी होता है, करियर के साथ भी होता है, छुट्टियों के साथ भी होता है, हर चीज इन्हीं दो एनर्जीज की पैदाइश है। आज आपको इतना पता है संजीवनी बूटी, आपके हाथ में संजीवनी बूटी लग गई है, संजीवनी यूज करोगे कई बीमारियों का इलाज हो जाएगा, कितने सारी मतलब बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाएगा इन दोनों पे काम करते। तो अभी हमने मैस्कुलिन पे काम किया, अब हम विद द ड्यू ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी हम फेमिनिन एनर्जी पे काम शुरू करते हैं। ठीक है, विद द ड्यू ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। देखिए मैस्कुलिन इज लाइक शिवा, ओके, जब हम बोलते हैं ना द वन एंड ओनली, जब हम कहते हैं एक ओंकार बोलते हैं या हम परम शक्ति की बात करते हैं, तो वो एक ही है, वन है। ठीक है, अपने आप को वन है, पर उस वन में से उसने अपने आप को दो में डिवाइड किया हुआ है। अपने आप को है तो एक ही, पर उसमें दो है, उसने अपने आप को दो में बाइफरकेट किया, किसमें? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में। ठीक है, तो ये दोनों उसी के ही हैं। जब हम कहते हैं शिवा और शक्ति दोनों वही है, जब कहते हैं प्रभु और माया वो दोनों एक ही है, मतलब दोनों पीछे से एक में से निकले हैं। ओके, तो अब पर ये दोनों के अपने रोल डिवाइडेड है, दोनों की अपनी गेम चल रही है, दोनों की अपनी कमाल की गेमिंग चल रही है, दोनों लगे हुए कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, क्योंकि मजा तो गेम खेलने नहीं आ रहा ना। गेम सिंगल बंदा है तो गेम किससे खेलेगा? फॉर एग्जांपल आप अगर अकेले हो तो गेम कैसे खेल सकते हो ना, तो उसने दोनों बैठे बैठे क्या करना है, कुछ काम चलो बनाते हैं माया लेके प्रभु पे तो ऐसे करके माया बनाया, माया मींस जो भी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बनाया। अब वो बनाया क्यों? ताकि गेम स्टार्ट हो। गेम क्या आप गेम के मोरे हो आप या तो इस तरफ जा रहे हो या उस तरफ जा रहे हो। ठीक है, परंतु गेम को आगे आगे बढ़ते बढ़ते सीखने से पहले ये समझना जरूरी है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बी इट हॉलिडे, बी इट करियर, बी इट प्रधानमंत्री की पदवी, बी इट एनीथिंग, इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी से दो एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फेमिनिन या मैस्कुलिन। अगर इन दोनों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने आप सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पर समझने के लिए फेमिनिन एनर्जी को समझने के लिए everybody open up a new page। जिनको भी बीवी चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, बेटी चाहिए, और दुनिया में औरतें बड़ा परेशान करती हैं, आप चाहे वुमन हो चाहे मैन हो, डजंट मैटर, आपको अपने फेमिनिन एनर्जी का सिंक्रोनाइजेशन करनी है। ठीक है, तो शुरू शुरू में आपको इंसानों के रूप में दिखेगा, पर बाद जब आप थोड़ा और सीनियर लेवल पे चले जाओगे, हवा पानी पेड़ पौधे फूल, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इधर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। यू विल बी अमेज्ड धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। तो चलिए फेमिनिन पे काम करना शुरू करते हैं। पैसे, जेवर, प्रॉपर्टीज, नेम्स, फेम, शोहरत, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एनर्जीज ओनली। तो हम काम करते हैं शक्ति पे। अलग अलग शक्तियां होती हैं, जैसा कुछ पता ही है, 9 शक्तियां तो नवरात्रों में भी होती हैं। ठीक है, तो शक्तियां कई तरह की होती हैं, वो काम कैसे करते हैं अलग अलग अंतरालों पे आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। फेमिनिन के अंदर औरतें, लड़कियां, आपको अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले तो लिख लो आपको जैकपॉट कौन से वाले फेमिनिन रिलेशनशिप में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं जैकपॉट ढूंढूंगी सास के साथ और बेटी के साथ, इफ आई वांट टू हैव अ जैकपॉट रिलेशनशिप विद माय डॉटर और मदर इन लॉ, और किसी के साथ बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो आपकी चॉइस, आपने क्या ढूंढना है। ठीक है, आपकी सास है, आपकी बहू है, वगैरह वगैरह, जिसके साथ भी आपको जैकपॉट अपना क्रिएट करना है, वो कैसे करना बाद में सीखिएगा, पहले लिख लो कि आपकी कोई भी आपको लेडीज याद आ रही है, जितनी भी आपकी जिंदगी में आपको लेडीज याद आ रही है। तो स्टार्ट विद योर मदर। मदर याद है, सबकी मदर होती है यार, वो कितना टाइम रही नहीं रही पता नहीं, पर थी जरूर आपकी मदर। अब मदर है तो फिर उसके मायके वाले भी देख लो एक बार, बचपन से नान को जो औरतें याद आ रही हैं आपको, लिस्ट बनाओ औरतों की। अगर नानी लिख रही हूँ तो मैं नानी की बहनें भी मुझे याद आ रही हैं, कांता नानी, क्या क्या नाम था उनका, तो मुझे याद है मेरी नानी की बहनें भी थी कुछ, तीस जहाँ रहती थी, तो जो याद आ रही है, शक्ल याद आ रही है, शक्ल के नाम से लिखो, मोटे चश्मे वाली नानी, मासियां, मामियां, कजन्स, ऑल द फेमिनिन। मतलब जैसे आगे मैं क्लियर करने वाली हूँ, अभी से दिख रहा है कि माय गॉड, मेरी कजन्स जो चिंटू, गुल्लू, सुमन, नीतू, इनके बारे में कितना कुछ शायद सोचा हुआ, बोला हुआ है, इतना ज्यादा, मतलब गीता जी के बारे में मिनिमम बोला होगा, आखिर सबके लिए। आप लिखो, अपनी लिस्ट बनाओ, और देखो नानकों में उनके पड़ोसियों से याद आ रही हो आंटियां, लेफ्ट राइट हो रहते हो, जैसे कि आई रिमेंबर मेरी छोटी मामी की भी बहन है और मम्मी मुझे याद आ रही है, मम्मी उनकी, तो लिखूंगी मैं पूनम आंटीज मॉम, पूनम आंटी सिस्टर, या बड़ी मामी की बहन भी याद आ रही है नीलम आंटी, तो आशा मामी सिस्टर नीलम। अभी बस लिखते चले जाओ जितने भी आपको फेमिनिन औरतें याद आ रही है अपनी लाइफ में। पहले अपनी मम्मी के इलाके की, अब दादी को भी देख लो, दस दादी, पड़ोसी पड़ोसियों को, मतलब दादी अगर मैं साइड में, अब अपने नेबर्स देखो, बचपन में कोई नेबर्स नर्सरी में कोई याद है, नाम याद है, नाम याद है, रश्मि भटनागर का नाम याद है, स्कूल टाइम्स पर देखो, लिखो। अगर आप कितनी सारी हैं, नानी का चटर्जी है, लक्ष्मी राणा है, एंड ह्यूज पार्टी सर्कल, ह्यूज, लिखो। जैसे उसमें प्रीति है, नीना है, अपना अपना सोचो, अपने प्रोफेट
एट द सेम आई रिमेंबर दैट फलाना स्पार्की जो मार्केटिंग मैनेजर थी, जो सेल्स मैनेजर, किसने कहा था समय आपके खुल के कान खुले रखना है, अपने जितना तुमने ज्यादा सुना है देखा है उस हिसाब से तुम्हारा जो इस समय कार्मिक सर्कल उतना पता चला जा रहा है, पता चला जा रहा है। जिनको समझ आ जाती है ना धीरे धीरे वो अपने कान भी बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं नहीं तो जितना वरना देखो सर्कल में वो तो उन्होंने घूम घूम के आना ही आपकी तरफ, तो ठीक है काम ही कर दो। आप लोगों ने फेसबुक पे बड़ा देखी हमने, हाँ मेरी जान लिखो जैसे किम कार्दाशियन वो दूसरी कौन है, केंडल जेनर, जो भी है लिखो लिखो जिनको भी आप करते हो फॉलो। एक वो जो थी जिसने दिल्ली के अंदर हायर पकड़ दिया था, क्या नाम था उनका दिल्ली में हायर पकड़ all the women, any freedom fighter remember, all the female entities in your life। सुना देखा कोई टीवी सीरियल्स की भी कोई याद आ रही, कॉलेज के ऊपर हो गया, कॉलेज फ्रेंड्स हो गया, कभी किसी पार्टीज में गए, जो भी था। अब जैसे कि एक तो होता है, देखिए जैसे एक तो होता है जो आपकी सिर्फ सोच में है ना, सोच में आपने सोचा है, कभी देखा या बातचीत करी या मिले। एक होता है फिजिकल टच में आ जाना। अब ये क्या, ये वो पता चला जाएगा सिस्टम के अंदर जब आप किसी के फिजिकल, जैसे आपने किसी हाथ में लाया, ये फिजिकल टच हुआ, क्यों? क्योंकि इस पर टच सेंसेस भी इंक्लूड हो गई ना आपकी, एक होता है देखा या सुना वाली सेंसेस, अब टच सेंसेस भी इंक्लूड हो गई है। जैसे शुक्राना है फॉर एग्जांपल, तो शुक्राना में सो मेनी वुमेन आई डोंट नो बाय नेम और बाय फेस, बट आई नो एवरी टाइम दे कम, शायद शक्ल मुझे याद ना होगी, बट एवरी टाइम दे कम तो कभी पैर छूना, कभी हाथ मिलाना, कभी गले मिल जाना, कभी बॉडी हग कर देना, तो एवरी बोरिंग है, बड़ी मतलब आपने उदासीनता या बोरियत इस तरह की कुछ एक्सपीरियंस सोचे या फील करें। जैसे बोलो किसी लड़की को बोला बोरिंग है, बोर करती है, मैं नहीं जानती बहुत बोर करती है, या इस टाइप से, या मतलब किसी को कितनी आलसी है, कभी नहीं चली, कुछ काम कर ले, हाँ इस तरह से जो होती है चीजें लिखो अपना अपना। हाँ कि लिखा मतलब नोट तो करो ना, कोई ढूंढो अपने, कोई अगर इंस्टेंसेस याद कर लो। आपने बोला या आपको बोला अगर आप विमेन है तो इन एनी केस इट्स नेगेटिव एनर्जी ना। अगर आपको याद आ रही है अबाउट द बोर्डम थिंग यू एक्सपीरियंस्ड, अब आज लोग बोलते हैं मैं तो बीवी से बोर हुआ बैठा हूं फंसेगा अब तो बहुत जोर की, मैडम मैं तो पिछले 10 साल से बोर्डम में उस बंदी के साथ, इतना बोरिंग रिलेशनशिप है। चलो काम कर लो इस पे, तेरा तुमने बोर्डम, मैडम अक्सर उदासियां भी मारी है बहुत ज्यादा, ओहो मेरी जान आज जिंदगी के अंदर इतना उदासीनता है, तो काम करना शुरू करते हैं। चलो फॉर द फेमिनिन एनर्जी, एनी विमेन, एनी फीमेल, एनी फेमिनिन एनर्जी, आपने कभी बोर्डम किया है, उदासियां मारी है या आलस दिखाया है, आलस वाला काम लिखो, जो भी अगर नाम याद है एग्जैक्टली पीडी वाला जिसका भी नाम है तो वहां पे लिख सकते हो आई एम थैंकफुल फॉर योर फॉरगिवनेस, जिसका जो भी है उनका नाम अगर आपको पता है तो, फॉर मी बीइंग वेरी लेजी एंड बिहेविंग बोर्डम इन अ रिलेशनशिप, या जो भी आप जानो ना आपने कैसे किया, कि मैं दिल से शुक्र हूं। आप इसको स्टार्टिंग में जो करोगे ना लॉजिकली करोगे, लॉजिकली मतलब होता है थोड़ा आप वैसे कई बार फीलिंग्स नहीं आ रही हो तो कोई बात, आपको लॉजिक क्लियर है ना कि क्यों कर रहे हो, अगर आपको लॉजिक क्लियर है कि क्यों कर रहे हो, आपके दिमाग को पता है आप एक्सेस क्यों कर रहे हो, 50% में जो आप कर रहे हो, अगर आपके दिमाग को पता है तो ये अपने आप काम करना शुरू कर देगा। ओके धीरे धीरे फीलिंग्स भी ले आएगा, पर अगर आपको लॉजिक से क्लियर नहीं है तो फिर फीलिंग आने के चांसेस भी उतने कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपको लॉजिकली क्लियर होना है, तो आप क्यों लगाते हो तो क्वेश्चन कि मैडम ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों करने से क्या होगा, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट, ओके एंड ताकि वो आपकी लैंग्वेज में आंसर आ जाए। मुझे पता है ये अलग बात है, पर मैं आपको उस चीज के लिए आपको ही पता हो जाए ये आपकी लर्निंग है, पर क्वेश्चन पूछ के देखो एक बार, ठीक है? तो अब साल के अंदर 7, अच्छा जो नोट्स का आपका नोट्स आज से 20 वाले, अगर आपने 10 20 50 लिखे तो आज 20 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? एज अ न्यू वीक बिगिंस, तो कोई बात नहीं, अगर आप 10 का भी करना चाहते हो थ्रू आउट माय लाइफ और उसको प्लस करके आपने बस नोट आगे डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है, मिनिमम 7 नोट्स पर डे, और किसी दिन भूल जाओ तो कोई बात नहीं, अगले दिन 14 कर देना, ठीक है? डोनेट कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, व्हाटएवर, बट नोटों पर सर्कल चलाना है इन अ वेरी ब्लेस्ड वे, इन अ वेरी ग्रेटफुल वे। अब हम वापस आते हैं, आज से आपका एक और होमवर्क, वीक 2 स्टार्ट हो गया, आज से आपका एक और होमवर्क शुरू हो जाएगा, क्या? पैसों से खरीदी हुई कोई भी 7 चीज, पैसों से खरीदी हुई कोई भी 7 चीजों को आपने साफ करना, साफ करते हुए उसको उसकी जो भी वैल्यू है उसके लिए थैंकफुल होना है। जैसे कि आप अपने घर में टेबल को साफ कर रहे हो, है ना, तो टेबल को साफ करो, पैसों से खरीदी है ना, अब प्रॉब्लम है, हर चीज पैसों की आई है तो फिर कर लो, 7 टेबल ऐसे आप तो कर लो, और आप उस चीज को क्लीन कर रहे हो। अभी हमने इंटरनल क्लींजिंग करी, आज से हम एक्सटर्नल क्लींजिंग शुरू करेंगे। तो जैसे आपने टेबल साफ करो तो आप मन में थैंक यू भगवान, मुझे इतने पैसे देने के लिए कि हमारे घर में इतनी सुंदर टेबल हम ला पाए, थैंक यू टेबल हमारे घर में आने के लिए। जब तक आप उसकी सफाई करो आप उसको थैंक यू कर रहे हो, ठीक है? उसके यूज के लिए थैंक यू, उसकी ब्यूटी के लिए थैंक यू, उसको आपके घर में आने के लिए थैंक यू। अगर आप अलमारी की सफाई करो, अलमारी के पैसों से आई है, टेबल गिलास के पैसों से आया है, अगर गिलास धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कपड़े के पैसों से आए हैं, तो हर चीज में पैसे तो इंक्लूडेड है। पर अगर कॉन्शियसली उस चीज को साफ करते हुए उन पैसों के लिए शुक्रगुजार होगी जिसकी वजह से चीज आपके घर में आ पाई, बोलो यस क्लियर हो गया, लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप डोमेन के अंदर जाओगे। आज आपने मिनिमम 7 चीजें मैक्सिमम है इसमें जो आपने कभी पैसों से खरीदी है, उनके लिए थैंक यू करोगे और उनको साफ करोगे, 7 थिंग्स। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल होमवर्क बता दिया, ठीक है? पैसों की दुनिया में और वस्तु की दुनिया में, हर वस्तु जो है वो फेमिनिन और फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी कॉम्बिनेशन है। तो ये कैसे काम करेगा? जब आप काम करोगे हैरान हो जाओगे, अपनी कार की सफाई करके देख लो, और कार की सफाई करते हुए थैंक यू करना। आपकी मां जो आपसे रूठी पड़े थे दिनों से आज अपने सुधर गई, वो आपसे प्यार से बात करने लगी, ये क्या हुआ? अरे एनर्जी की दुनिया है मेरी जान, इसमें कोई लॉजिक शुरू है, बस मेरे से फॉर्मूला समझने के लिए लॉजिक लगा ले, इसके बाद आगे की दुनिया में लॉजिक नहीं चलेगा। मैं आपको वैसे सिंपली बता रही हूं, ठीक है? आप अलमारी साफ कर रहे हो और साफ करते करते अलमारी को बहुत थैंक यू कर रहे हो, पैसों को थैंक यू कर रहे हो, ना जाने आपकी जिंदगी में क्या गुड न्यूज़ आ जाए, ठीक है? तो जस्ट फॉलो द फॉर्मूला, कोई क्लैरिटी चाहिए उसमें दे देना। एनी कैन यू हेल्प मी विद दिस क्लींजिंग प्रोसेस? श्योर। तो क्लींजिंग करानी है हर एक जो इमोशन है, नेगेटिव इमोशन, उससे पहले एक बार अभी तक के फॉर्मूला में किसी को कोई क्वेश्चन है? फॉर्मूला में क्वेश्चन है? बिकॉज़ हम लोग सिर्फ क्लींजिंग पे ध्यान देंगे अभी कुछ मिनट्स तक ना, और एनी एक मेरे को वो चाहिए अभी, इसको स्टार्ट करने से पहले ना विजुअलाइजेशन चाहिए मुझको पैसों की दुनिया की। तो सब लोगों को आप 2 या 3 लोगों के ग्रुप में ब्रेकआउट में कर सकते हो,
हाँ जी, पहले हम ब्रेकआउट करेंगे, उसके बाद क्लींजिंग प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, ब्रेकआउट रूम में ज्यादा मत डालना, 2 या 3 लोग ही हो, ताकि 10 मिनट में का शेयरिंग हो जाए। यू विल बी शेयरिंग योर जो आपने स्क्रिप्ट अभी तक बनाई हुई है। अगर पैसों की बना रखी है आपने या जो भी आपने स्क्रिप्ट रेडी रखी है बताओगे, मेरी स्क्रिप्ट है माय ड्रीम ऑफ हैविंग दिस मनी, और उसका आपने अपनी विजुअलाइजेशन स्टार्ट करोगे 7 मिनट्स की, ठीक है? तो ये भी हम करेंगे। जिन लोगों को अगर आपके ग्रुप में कोई भी नहीं है, रूम में कोई भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, खाली स्क्रीन के सामने अपनी विजुअलाइजेशन बोलोगे 7 मिनट्स अपने अपने सपनों की। और अगर आपके ग्रुप में जैसा मेंस के ऊपर और एक बंदा शेयर कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको सुन के आप दुआएं तो दे रहे हो, ब्लेसिंग कर रहे हो, पर अपना वहां पे आप म्यूट करके अपने आप को अपने सपने को शेयर करना शुरू कर दो विद योर 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन। दिस इज वन थिंग एवरी डे आई विल ट्राई कि हम लोग मॉर्निंग में एक बार जरूर करें अपने एक चैटबॉट सपने के बारे में, जिसके बारे में आपकी क्लींजिंग सब कुछ हो चुकी है, ठीक है? तो ओवर टू यू एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मैम घर का काम तो करते ही हैं, साफ सफाई पर तब भी डांट पड़ती है। आई थिंक ग्रेटिट्यूड इज मिसिंग, वो भी करना है आपने। देखो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन होने चाहिए ना, क्वेश्चन का नाम, इस प्रोग्राम का नाम ही है जैकपॉट 777। एवरीबॉडी से यस। जैकपॉट का मतलब आप यहाँ पे कोई सपना सच करने आए हो अपना, तो आप मेरे को अपने रोने धोने, अपने मनहूसियत ये बताने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका जैकपॉट ये है कि मैं जो भी काम करती हूँ घर वाले तारीफ करते हैं, मैडम मेरा जैकपॉट लग गया कि मैं जो भी काम करती हूँ घर वाले वाह 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 तारीफें करते हैं, तो ये आपका सपने का नाम हुआ जैकपॉट एप्रिसिएशन। अब आपने अगर 7 सपनों में से एक सपना आपका ये जैकपॉट एप्रिसिएशन, अब चुपचाप उस पे काम करना शुरू करो, ठीक है? कैसे काम करना आगे बढ़ते सीखेंगे। अभी थिंग्स पे, रिलेशनशिप पे काम करें, आगे बढ़ते बढ़ते काम करेंगे, अपने दिमाग पे भी करेंगे, एप्रिसिएशन पे करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे। आई विल गिव यू ऑल द फॉर्मूलाज, पर पहले उससे पहले अपनी ये नेगेटिविटी को रोक करना, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर बस ये फॉर्मूला ढंग से सीखो और ज्यादा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने मैस्कुलिन एनर्जी